कर रहे हैं, आपकी बातें पूछ रहे हैं। हमें एक कॉल यूके से आई है, और यूके से एक कॉल आपके लिए अलीना आई है, और उन्होंने पूछा है कि ये आपका ये जो फ़लसफ़ा है, इसको अडॉप्ट करने के लिए हम, या आपसे रब्ता करने के लिए हम कैसे आपसे मिल सकते हैं। तो आप इस माइक्रोफोन के ज़रिए अपना ईमेल एड्रेस या वेबसाइट एड्रेस देना चाहें तो वो दे सकती हैं। दें, फिर आपको गाना सुनाते हैं। जी, वेबसाइट है मेरी www.futureleaders.eu, और ईमेल है मेरा ALENAHYOUNUS@futurethoughtleaders.eu। ये तो आपका फ्यूचर थॉट लीडर जो है, उसके लिए दुबई से भी एक दोस्त हैं, उन्होंने भी कॉल की और उन्होंने भी पूछा कि ये सबसे बेहतर जो है ये फ्यूचर थॉट लीडर जो है, उसके लिए आपने ये जो काविश शुरू की है, वो आपकी काविश जो है बहुत ही काबिल सताइश है, उसको हम सराहते हैं। ये दुबई से कॉल करने वालों ने ये बात कही है। इसको अपनाने के लिए मज़ीद क्या हमें इक़दामात या क्या सिलसिले जो है वो करने चाहिए? इसको अपनाने के लिए आप जिस जगह पे भी हैं अपनी डिजिटल लॉन्चिंग करें नेशनल लेवल पे, और फिर आपकी ग्लोबल लॉन्चिंग में मैं आपकी हेल्प करूँगी। ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है। ये डिजिटल लॉन्चिंग की तरफ ही मैं आ रहा था, चले आपने कह ही दिया, तो उसके लिए वो डिजिटल लॉन्चिंग किस तरह करेंगे ये भी उनको बता दें। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं, जिस भी फील्ड से आपका ताल्लुक़ है, आप ग्लोबल लेवल पे देखें और नेशनल लेवल पे देखें कि क्या लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स आपके आए हैं, कौन से ऐसे फोरम्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी वॉइस को रेज कर सकते हैं। आपको ज़रूर इस वक्त लाजमी है कि आपको यूट्यूब पे होना चाहिए, इस वक्त लाजमी है कि फेसबुक से आप कमाएं, इस वक्त लाजमी है कि लिंक्डइन पे आप हो, इस वक्त लाजमी है कि उदयमी पे आपका एक कोर्स पब्लिश हुआ हो, अगर आप एक टीचर हैं, आपको कुछ सिखाना आता है। इस वक्त लाजमी है कि आपकी कोई सर्विसेज इट्सी के ऊपर हो, इस वक्त लाजमी है कि आपका एक अपवर्क पे अकाउंट हो, इस वक्त लाजमी है कि आपने कम से कम एक कोई छोटा सा प्रोजेक्ट, भले $100 का, भले $50 का, भले $20 का, किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ, यूरोप के, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के या कनाडा के क्लाइंट के साथ या बिजनेस पर्सन के साथ आपने किया हुआ हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आपने कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो आपका जवाब हाँ में होना चाहिए। इससे ये बात पता चलती है कि आप इंटरनेशनली कनेक्टेड हैं, इससे ये बात पता चलती है कि आपको इंटरनेशनल दुनिया की फ़िक्र है, इससे ये बात पता चलती है कि आपकी इंटरनेशनल दुनिया में बातचीत है, और ये इतना मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। जैसे आप मुझे जानते हैं, मैं ओवरसीज़ में होती हूँ, आप मुझे कहेंगे कि आप मेरी किसी क्लाइंट से इंट्रोडक्शन करवा दें, तो मैं उसको करवा दूँगी। आपकी स्किल्स होनी चाहिए, आपको अपनी स्किल्स में माहिर होना चाहिए। अगर आप मीडिया में हैं, रेडियो में हैं, या आप टीवी में हैं, या आप आईटी फील्ड के अंदर हैं, या आप टीचिंग में हैं, आपको अपनी स्किल पे भरोसा, किसी भी शोबा ज़िंदगी से वाबस्ता है, आपको अपनी स्किल चाहे में, बिजनेस में भी है, बिजनेस में भी है, स्किल में है, आपको अपनी स्किल में माहिर होना चाहिए, आपके अंदर सच्चाई और इंटीग्रिटी होनी चाहिए, क्योंकि बाहर की दुनिया में झूठ नहीं होता। तो मैं रेकमेंड आपको कर दूंगी, लेकिन उसके बाद आगे चलना आपका काम है, और उसके बाद आगे इस तरह आपकी कहानी चलती रहेगी। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपकी थोड़ी सोच में तब्दीली आए और आप ग्लोबल दुनिया से कनेक्टेड हो। जब मेरे मुल्क के लोग इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं, और उनके अंदर इतनी सलाहियतें हैं, तो उसको इंटरनेशनल दुनिया भी देखे और सराहे। एक बात और है, मैं आज एक वीडियो देख रहा था सदर ममलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी की। उन्होंने एक तकरीब में किसी में ये फरमा रहे थे कि इंडिया हो, श्रीलंका हो, भूटान हो, या हमारे अड़ोस पड़ोस के सब कॉन्टिनेंट के ममालिक हैं, वहाँ पे तकरीबन 100% बच्चे प्राइमरी स्कूल को जाते हैं। पाकिस्तान में हमारे पास तकरीबन 67 या 68% बच्चे जो है वो प्राइमरी स्कूल को जा रहे हैं। तो जिस तरह आप डिजिटल लाइफ की बात कर रही हैं, क्या इस डिजिटल के लिए आपका तालीम याफ्ता होना भी तो ज़रूरी है, और इस तालीम याफ्ता होने के लिए हमें बच्चों को भी तो स्कूल को भेजना है। अब हमारे अड़ोस पड़ोस के इर्द गिर्द के ममालिक के जो बच्चे हैं वो 100% प्राइमरी स्कूलों को जा रहे हैं, हमारे 68 या 67 या 68% या 70% भी अगर हम कर लें वो जा रहे हैं। तो उनके लिए क्या तरीक़ेकार है उन वालिदैन को
ज़ाहिर है ओवरसीज़ में भी वो उनके कुछ वालिदैन जो है वो वहाँ पे भी होंगे, उनको पता होगा कि उनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो यहाँ पर हैं वो भी नहीं जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या मैकेनिज़्म या क्या तजावीज़ होंगी? हाँ, उसके लिए मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि हम जैसे मैंने कनेक्टिविटी शुरू की और बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकातें होना शुरू हुई हैं, तो पाकिस्तान में कुछ ऐसे वन रूम या वन क्लासरूम स्कूल मॉडल्स जो है वो चलना शुरू हो चुके हैं, जिसमें आपका बच्चा या उस इलाके का बच्चा, किसी गरीब इलाके का बच्चा किसी स्कूल टीचर के पास जाके पहली क्लास से लेकर 5वीं तक तालीम हासिल कर रहा है। तो इन मॉडल्स को हमें हाईलाइट करना होगा, इन मॉडल्स को हमें अडॉप्ट करना होगा, और ये फाइनेंशियली सस्टेनेबल मॉडल्स हैं जिसमें हमें जो रिसोर्सेज हैं, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उन्हीं को जो है वो समझदारी से यूटिलाइज़ करना है। एक रूम का स्कूल हर छोटे से इलाके में बन सकता है, हर 20 या 25 घरों में एक ये स्कूल बन सकता है, और वहाँ के जो बच्चे हैं वो क्लास 5th क्लास तक कम से कम तालीम हासिल कर सकते हैं। इसके साथ जो दूसरा चैलेंज है जिसको हमें एड्रेस करना है, वो ये है कि हमें फालतू की तालीम याफ्ता लोग नहीं बनाने, या हमें वो तालीम याफ्ता लोग नहीं बनाने जिनका शऊर नहीं है, या वो तालीम याफ्ता लोग नहीं बनाने जिनके अंदर मायूसी है। तो हमें ये अपना जो करंट एजुकेशन मॉडल है उसको भी ऑल्टर करना है, और दोनों ग्राउंड्स पे हम ये करके इंशाल्लाह ताला इन मसाइल से निकल आएंगे। और एक और बात मैं आपसे दोबारा शेयर करना चाहूँगी कि दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए हैं वो पैसों से नहीं हुए, बल्कि वो इरादे और नियत से हुए हैं। और ये मुल्क जिस तरह से बना था उसी तरह से ये मुल्क चलेगा। हम हर चीज़ के लिए हुकूमत की तरफ नहीं देख सकते। तो ये जंग आवाम की है, और ये आवाम ने ही लड़नी है और आवाम ने ही जीतनी है। ये मुल्क कुर्बानियों से बना था, ये मुल्क प्यार से बना था, और ये मुल्क कुर्बानियों से और प्यार से ही चलेगा। और लीडरशिप इसी को कहते हैं। लीडरशिप किसी डेजिग्नेशन का नाम नहीं है, लीडरशिप किसी तनख्वाह का नाम नहीं है, लीडरशिप किसी मिनिस्ट्री का ओहदा लेने का नाम नहीं है। लीडरशिप का मतलब ये है कि शम्मा जलती है और वो दूसरों को रोशनी देती है, और यही इस वक्त हमें करना है। और इसका इनाम और इसका फल यही है कि फ्यूचर लीडरशिप में आप खड़े हुए और पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है। अगर आपके लोग कनाडा जा रहे हैं, आपके लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो वो सिर्फ मैन पावर नहीं मंगवा रहे, वो इल्म हिकमत भी आपकी तरफ देख रहे हैं। वो अपने कल्चर में खालीपन जो है वो आपके कल्चर से फिल करना चाहते हैं। उनके अंदर जो एक बेरंगी है वो रंग आपके अंदर है, आपके अंदर जो एक अल्लाह की मोहब्बत है वो भी वहाँ जा रही है, और आपकी कौम के मुसलमान वहाँ जा रहे हैं, तो आपने उन्हें अपना एम्बेसडर बना के भेजना है। अच्छा, ये बातें आपकी बिल्कुल अपनी जगह बजा। अब हम बात कर उसी पे आए कि इनको स्कूलों को भेजना है। गुफरान मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, जानते भी हैं, इनको भी पता है कि यहाँ F6 में एक पार्क है। उस पार्क में एक खातून बहुत सारे छोटे बच्चों को लाकर पढ़ाती है। जी हाँ, मास्टर अयूब का एक स्कूल है जो कि इस्लामाबाद में है, और मुख्तलिफ पार्कों में उसके क्लासेस होती हैं। और ऐसे बच्चे जो कि स्कूल नहीं जा सकते, स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते, एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, तालीम पे आने वाले अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकते, उन बच्चों के लिए वो स्कूल, और गुज़श्ता करीबन 15 साल से मास्टर अयूब वो स्कूल चला रहे हैं। तो आप इस हवाले से, इस एजुकेशन के हवाले से जो कि नॉन कन्वेंशनल है, उसके बारे में क्या कहेंगी? और दूसरा, हमारे वो बच्चे, हमारे यहाँ मेजोरिटी क्लास ऐसी है लोगों की जिन्होंने FA या BA कर रखा है, तो उन्हें बताएं कि वो कौन से कोर्सेज करें जिसमें वो फ्रीलांसिंग इंटरनेशनली कर सकें। मिसाल के तौर पे हम बहुत से बच्चों को ये बताते हैं कि आप फ्रीलांसिंग करें, फिर उसके बाद वो ये तो सर्च कर लेते हैं कि फ्रीलांसिंग करें। आपने 2-3 प्लेटफॉर्म्स के नाम लिए, फ्रीलांसर का नाम लिया, अपवर्क का नाम लिया, ऐसे 2-4 प्लेटफॉर्म और भी हैं। ये बताएं कि वो किस स्किल में जाके ग्रूम करें जिसमें वो अपनी स्किल इंटरनेशनली सेल आउट कर सकते हैं। अच्छा, पहले तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूंगी। आपने बहुत अच्छी चीज़ हाईलाइट करी मास्टर अयूब के बारे में। ये जो कन्वेंशनल स्कूल सिस्टम था या कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम था, उसी के ऊपर बात हो रही है, और वो थोड़ा सा मायूसी की तरफ है कि वो रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। उसने बच्चों को ग्रेड्स की दौड़ में और GPA की दौड़ में और इंस्टीट्यूशंस की दौड़ में और एडमिशन्स की दौड़ में और फॉरेन एडमिशन्स की दौड़ में और नौकरियों की दौड़ में लगा दिया है। जबकि जो नॉन कन्वेंशनल स्कूल्स हैं, इनकी तालीम का मयार या इनकी तालीम का मुझे अंदाज़ा है कि, या मुझे यकीन है कि वो इंसान को उसके मकसद से मुतारिफ कराने में कामयाब हो रही होगी। तो इस तरह के जो मॉडल्स हैं ये मल्टीप्लाई होंगे, ये हाईलाइट होंगे, और ये लीडरशिप में आ जाएंगे।
ये वो चीज़ें हैं पाकिस्तान की जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट होने की ज़रूरत है, और यही मॉडल्स अब आगे कॉपी होंगे, इन्हीं मॉडल्स को दुनिया अडॉप्ट करेगी। मेरा विज़न, मेरी नज़रें ये देखती हैं, क्योंकि इल्म जो है वो किताबें रटने का या इंफॉर्मेशन जमा करने का नाम नहीं है, और इंफॉर्मेशन जमा करने का जो इल्म था या इंफॉर्मेशन जमा करने की जो दौड़ है वो हार रही है, बल्कि अपनी इंडिविजुअलिटी को पहचानने की जो एक जद्दोजहद या जस्तजू है वो जीत रही है। और एक और बात एज अ टीचर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि टीचर जो होता है या बात करने वाला या पढ़ाने वाला जो होता है, उसका कैरेक्टर और उसका तकवा और उसकी प्रैक्टिसेस बच्चों के जहन में, बच्चों की ज़िंदगी में बहुत गहरा असर छोड़ती हैं। और जो लोग सच्चे होते हैं उनकी सच्चाई ट्रांसफ़र हो जाती है बच्चों में। तो ये जो नॉन कन्वेंशनल स्कूल्स हैं वो 100% लीडर्स प्रोड्यूस करेंगे। उनका कोई भी बच्चा या कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं हो सकता जो ग्रेड्स की दौड़ में या जीपीएस की दौड़ में या ब्रांड्स की दौड़ में या कपड़ों की दौड़ में भाग रहा हो, बल्कि वो लोग होंगे जो सच्चे लोग हैं और जिनकी जीत लिखी हुई है। दूसरा सवाल आपका ये है कि वो कौन सी स्किल्स हैं कि हमारे बहुत से लोग एफए और बीए करके बैठे हैं, वो कौन सी स्किल्स हैं जिनमें वो महारत हासिल कर लें तो वो अपने आप को फ्रीलांसर बना सकते हैं। इसका जवाब ये है कि इन जो फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री जो है या डिजिटल इंडस्ट्री जो है, जिसमें आपके ताल्लुकात मानी नहीं रखते, आपका रेफरेंस मानी नहीं रखता, और जिसमें आप तैयार होकर ऑफिस नहीं जा रहे होते, जिसमें आपकी रेपो बिल्डिंग मानी नहीं रखती बल्कि सिर्फ आपका काम मानी रखता है, तो उसमें आपको उस स्किल में एक्सेल करना होता है जिसमें आप अच्छे हैं। तो हर इंसान को थोड़ा सा अपने ऊपर मेडिटेट करना होगा, अपने अंदर झांकना होगा और अपने जो कनेक्टिंग डॉट्स हैं उनको अपने आप से मिलाना होगा। जैसे अभी कुछ देर पहले, कुछ घंटों पहले आप ही क्या, मैं एक साहब से बात कर रही थी, तो वो उनका स्कूलिंग का भी बैकग्राउंड है, वो स्कूलिंग एजुकेशन से भी उनका ताल्लुक है, रेडियो से भी उनका ताल्लुक है, या तो मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि वो इंटरनेशनल लेवल पे स्कूलिंग मॉडल इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसी तरह मेरी पिछले कुछ महीनों पहले किसी एक इंग्लिश टीचर से मुलाकात हुई थी। वो इंग्लिश टीचिंग करते हैं, मगर वो यूट्यूबिंग बहुत अच्छी करते हैं, उनका जो है वो स्टूडियो, तो वो यूट्यूबिंग बच्चों को सिखा सकते हैं। तो आपने ये चीज़ देखनी है या ये चीज़ सीखनी है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं और इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से, आपकी ज़िंदगी के मकसद के हिसाब से वो कैसे मैच कर रही है। फॉर एग्जांपल मैंने जो काम किया वो अकाउंटिंग का काम था, क्योंकि मैं उसमें अच्छी थी, मैंने उसके लिए अप्लाई किया, मुझे जॉब मिल गई, मेरी अर्निंग शुरू हो गई, मुझे यकीन भी आ गया कि वाकई वो बड़ी ज़बरदस्त स्किल है, मैं सिर्फ अकाउंटिंग का काम करती हूँ, मेरे पास पैसे आ जाते हैं। इसी तरह अगर कोई खाना पकाने में बहुत अच्छा है तो वो उससे यूट्यूबिंग करके जो है वो पैसे कमा सकते हैं। अगर कोई जेन्युइनली मैथ्स पढ़ाने में अच्छा है तो वो उदयमे पे अपना कोर्स लॉन्च कर सकता है। अगर किसी ने एफए और बीए किया हुआ है, उसके बावजूद उसका कोई शौक़ होगा, उसको उस शौक़ तक पहुंचना है, वो शौक़ कुछ भी हो सकता है, और शायद वो शौक़ बचपन में माँ बाप की और सोसाइटी के प्रेशर की वजह से दबा दिया गया। वो लिखने का शौक़ हो सकता है, वो आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक़ हो सकता है, वो खाना बनाने का शौक़ हो सकता है, वो स्वेटर बुनने का शौक़ हो सकता है, वो स्वेटर बुनना सिखाने का शौक़ हो सकता है, वो साबुन बनाने का शौक़ हो सकता है, वो शैम्पू बनाने का शौक़ हो सकता है, वो लोगों की हीलिंग करने का, आयुर्वेद का शौक़ हो सकता है, वो हिकमत का शौक़ हो सकता है, वो ड्राइंग का शौक़ हो सकता है, वो कंटेंट राइटिंग का शौक़ हो सकता है। आपने उस शौक़ को लेना है, उसको थोड़ा सा स्किल आउट करना है, कोई छोटा सा कोई कोर्स कर लें उसका $10 का या फ्री ऑफ कॉस्ट, या यूट्यूब पे उसको सर्च कर लें और फिर उसके अपने आप को लॉन्च करना शुरू करें। मैंने जो है इसका कोई भी शॉर्ट कोर्स नहीं किया था क्योंकि मेरा थोड़ा सा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस था, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया, अपना जैसे अकाउंट बनाया या मैंने जो फर्स्ट क्लाइंट लिया या मैंने जो अर्निंग की, उसमें मुझे किसी ने कोई भी गाइड नहीं किया था और ना ही मैंने कोई ख़ास यूट्यूब वीडियोस देखी थी। मैंने खुद से कोशिश की और उसमें अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब कर दिया। तो कोई भी अपने आप को किसी मीडियम का या किसी कोर्स का मोहताज ना समझे, कोशिश करें और अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोलते हैं। हाँ, ये बात है कि मुझे बचपन से थोड़ा सा ये है कि अगर मैं परेशान हो जाऊँ तो मैं थोड़ा रो धो के नमाज़ें वगैरह पढ़ती हूँ या कुछ दुआएं ऐसी पढ़ती हूँ और फिर बस अल्लाह ताला से कहती हूँ कि बस मेरा रास्ता खोल दें। तो उस वक्त भी जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अप्लाई किया था तो मैं बहुत रो रही थी और मैं बहुत नमाज़ें पढ़ रही थी और इस तरह से करके मुझे फ़र्स्ट अपना क्लाइंट मिल गया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक आइस ब्रेकिंग का सेशन है कि आपने आइस ब्रेक करनी है। जब पहले आपने $100 कमा लिए या $50 कमा लिए, फिर आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें, क्योंकि एक मुश्किल मरहला है और ये एक नई टाइप की चीज़ है, तो इसके लिए थोड़ी सी मेंटोरिंग और कोचिंग चाहिए होती है। वो मेंटोरिंग और कोचिंग उस वक्त भी हुई थी जब आपने फ़र्स्ट टाइम
पढ़ना शुरू किया था या आपने स्कूल जाना शुरू किया था और आपसे लिखा नहीं जा रहा था, तो आपकी टीचर ने पहले डॉट्स बना के दे दिए, फिर आपका हाथ पकड़वा के लिखवा दिया, फिर आप खुद ही लिखो, तो वो उस वक्त आपका हाथ पकड़ के आपको किसी ने चलाया और फिर आप चल पड़े। वो उस वक्त भी हुआ था जब आप बचपन में पहली दफ़ा चलते चलते गिर गए थे। तो इसमें थोड़ी सी मेंटोरिंग और कोचिंग चाहिए, क्योंकि हमें दूसरी साइड पे जो लोग बैठे हैं वो फिजिकली नज़र नहीं आ रहे, वो डिजिटल हैं या हमें वो वीडियो के थ्रू नज़र आ रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा लगता है कि ये पता नहीं कैसे होगा और ये कैसे करना है, तो एक बस थोड़ा सा हमें झिझक या डर या खौफ है हमारे दिल के अंदर। तो वो जब हम ऐसे लोगों से मिलना शुरू करेंगे, इस बात को सर्च करना शुरू करेंगे, तो वो हमारे दिल से निकल जाएगा। इसके अलावा अकाउंटिंग स्किल्स हो सकती हैं, इंग्लिश राइटिंग स्किल्स हो सकती हैं, गाना लगा रही है। बहुत चीज़ें। इंग्लिश मैं ट्रांसलेशन। खुद फ्रीलांसर हूँ। अच्छा, क्या करते हैं? ये बड़े काम का है, ये आपके काम का है। हमारा वो मुर्तज़ा तो वैसे ही बोंगिया प्रोडक्शन मार रहा हाउस था है। स्कूल वाला ना, ये आपके काम का है। हमारा प्रोडक्शन हाउस है, इससे बन में हम इंटरनेशनली क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, पाकिस्तान में उनको शूट करके देते हैं, एडिट करके देते हैं। ये सिखाएं बच्चों को यूनिवर्सिटी कॉलेजों में। मेरा कार्ड लें, अपना कार्ड लें। बच्चों को नहीं सिखाते, हम बखील है, बच्चों को सिखाना पड़ेगा ना, तब तक करेंगे। बखील है। ये यूनिवर्सिटीज और कॉलेज को हराना है, स्कूलिंग सिस्टम को असल निकालना में है, तो ये मिलाना है। 2-4 दफ़ा ऐसे ही हुआ है ये, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से जो उनकी इनपुट आती है वो नहीं आती। अगर आप वो बात करें ना फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक प्लेटफॉर्म है ई-रोज़गार में वो ये डिजिटल मीडिया, कंटेंट राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन, ये सारा वो सिखाते हैं और बड़े अच्छे कोर्सेज करवा रहे हैं। उसके अलावा एक प्लेटफॉर्म है डिजी स्किल्स, मैंने डिजी स्किल्स से स्टार्ट हाँ, किया हाँ, था। डिजी स्किल है, एक है नेशनल फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंडर ये सारे मतलब उनके अम्ब्रेला के अंडर ये सारे चल रहे हैं। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो यहाँ से कर सकते हैं। मैंने खुद जो किया था ये फ्रीलांसिंग का, फाइवर, अपवर्क वगैरह पे। फाइवर तो मेरा चल रहा है, अपवर्क पे मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि उनकी एक एल्गोरिथम डिफरेंट है उसका, तो उस पर फिर मैं नहीं कर पाया। हाँ, फाइवर पे। और वैसे हमारा जो काम है वो जो हमारी स्किल देख लेता है ना, फिर मैंने अपवर्क पे किया। वो हमें ट्रांसफर करता है। मेरा अपवर्क का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा नहीं रहा, फाइवर पे मुझे बहुत अच्छा रहा स्किल अभी तक, आज भी करते हैं। यूनिवर्सिटी से बात किया, मैं लेटर देखे लोगों से। नहीं थोड़ा सा मुश्किल है थोड़ा सा। असल में माफिया है, ठीक है। जी, माफिया। अब